तो क्या बीसीसीआई ने विराट कोहली को और रोहित शर्मा को यह बोल दिया कि अगर तुम दोनों को टीम इंडिया में खेलना है तो घरेलू मैचेस यानी विजय हजारे ट्रॉफी खेलना होगा? और अगर यार ऐसा है तो मैं बीसीसीआई से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम लोगों ने हर्षित राणा जैसे प्लेयर्स को इंटरनेशनल मैचेस खिलाने से पहले 50 ओडीआई मैचेस भी खिलाए विजय हजारे ट्रॉफी में? 50 घरेलू टूर्नामेंट खिलाए किसी भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में? अजीत अगरकर एंड गंभीर हर्षित राणा को हर मैच में सेलेक्ट कर रहे थे स्क्वाड में, चाहे वो T20 हो, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो टेस्ट हो, हर फॉर्मेट में। जबकि अगर मैं डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस बताऊं हर्षित राणा की, डोमेस्टिक मैचेस की प्रेजेंस बताऊं हर्षित राणा की, तो आप शॉक रह जाएंगे कि यार किस कोटे से, किस नियम के तहत, किस काबिलियत के तहत हर फॉर्मेट में डाल दिया जा रहा था हर्षित राणा को। फर्स्ट क्लास मैचेस में 14 मैचेस, लिस्ट ए में 24 मैचेस और T20s में 43 मैचेस। जरा आप आंकड़े देखिए इनके, इतने कम मैचेस के बेस पर आप इनको तीनों फॉर्मेट में खिला दिए। और अब जब बात विराट कोहली और रोहित शर्मा की आई तो भाई साहब नए नए नियम निकल रहे हैं, कानून निकल रहे हैं कि अरे वो तो जो घरेलू मैचेस खेलेगा वही इंटरनेशनल मैचेस खेलेगा। तो इनके लिए क्यों आपने नहीं नियम बनाया? क्यों लगातार खिलाते रहे? जब देखा कि बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं, सारे लोग कह रहे हैं, मीडिया सवाल उठा रहा है, तब बाहर कर दिया और चुपके से अपना पल्ला झाड़ लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को घरेलू मैचेस नहीं खेलने चाहिए, बिल्कुल खिलाओ यार। इससे उन्हीं की क्लास में, उन्हीं के गेम में चेंज आएगा, इंप्रूवमेंट आएगी। साउथ अफ्रीका की सीरीज के बाद में विजय हजारे है, विजय हजारे के बाद न्यूजीलैंड की सीरीज है और न्यूजीलैंड की सीरीज के बारे में एक आध दो सीरीज और खेली जाएंगी, 2027 का वर्ल्ड कप आ जाएगा। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए ये तो बढ़िया ही बात है, खिलाइए उनको, अच्छी तरीके से खिलाइए। लेकिन ये आपका कहना कि जो घरेलू मैचेस खेलेगा वही टीम में रहेगा, जो नहीं खेलेगा वो नहीं रहेगा। और फिर आप लोगों ने भी ये बात सुनी होगी कि कितना भी बड़ा नाम वाला प्लेयर हो, बगैर डोमेस्टिक मैचेस खेले टीम इंडिया में नहीं खेल सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा रूल है, लेकिन यही रूल आप और पहले लगा देते तो ये जो हर्षित राणा आए थे पता नहीं किस कोटे से, ये दिखाई भी ना पड़ते, ना इनका नाम दिखाई पड़ता। अगर आपको इंटरनेशनल मैचेस खिलाने ही है तो कम से कम 5 साल तपाओ डोमेस्टिक मैचेस में, उसके बाद लाके छोड़ो इंटरनेशनल में, देखते हैं कैसे नहीं परफॉर्मेंस आएगी। और अगर इस तरह रहा तो 1-2 मैचेस में शुरुआती में परफॉर्मेंस आएगी, नाम होगा, काफी ज्यादा होहा होगा, उसके बाद फिर बैटरी डाउन। क्या फायदा ऐसे मैचेस का, क्या फायदा ऐसे खेल का, क्या फायदा ऐसे खिलाड़ी का? इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर नियम बनाना है तो एक कठोर नियम बनाइए कि कम से कम 5 साल किसी भी खिलाड़ी को डोमेस्टिक खेलना होगा। नहीं खेलता है डोमेस्टिक, सीधी बात सिलेक्शन होगा ही नहीं। और ये जो सिलेक्शन का पैमाना है, शक्ल देख के या जिस स्टेट बोर्ड का मेंबर बीसीसीआई में है उस बोर्ड को ना सेलेक्ट करके बढ़िया पद्धति को अपनाइए। और जो खिलाड़ी रणजी में बढ़िया स्कोर कर रहा है उसको टेस्ट में सेलेक्ट कीजिए, जो खिलाड़ी सैयद मुश्ताक अली में बढ़िया कर रहा है उसको T20 में सेलेक्ट करिए, और जो खिलाड़ी विजय हजारे में बढ़िया करे उसे वनडे टूर्नामेंट में खिला दो लाके। तो इस तरह का पैमाना जब होगा सिलेक्शन का, तब भाई साहब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होगा। तब ये नहीं कहा जाएगा कि फलाने इस कोटा से आए हैं, जैसे भी हर्षित राणा को सब कहते हैं कि हर्षित राणा तो जीजी के कोटा से आए हैं, अरे वो KKR की कोटा से आए हैं। तो यार लोग कहेंगे ही ना, जब आप सारी चीजें जनवा दोगे तो लोग कहेंगे ही कहेंगे।